मानव प्रेरणा। भाई बहनों, इस संसार में जलचर, थलचर व नवचर प्राणी अपने अपने कर्मानुसार जीवन जीने के लिए आते हैं और अपने अपने कर्मों को भोग करके वर्तमान शरीरों को छोड़ करके पुनः दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। हमारा जन्म हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जब प्राणी अपना शरीर त्यागता है उस समय जिस किसी की याद बनी रहती है या उसकी तस्वीर उसके जहन में बनती है, उसी रूप में उस प्राणी का जन्म हो जाता है। ये तस्वीर अंतिम समय में जब आती है, जब प्राणी का ध्यान नित्य निरंतर बना रहे। जीवन का क्या पता कि शरीर कब छूट जाए। ये घटना बचपन में हो सकती है, युवावस्था के किसी क्षण में हो सकती है, या बुढ़ापे में कभी भी हो सकती है। कभी भी शरीर छूट सकता है। जैसे कि पल भर की पता नहीं है, सामान 100 दिन का है। वर्तमान जो जीवन है वो पूर्व जन्मों के संस्कार से चलता है, चाहे वे सुख से हों या दुख से हों। देखिए, सुख और दुख एक ही बात है। जो क्रिया प्राणी के मत के अनुसार घटती है उसको वो प्राणी सुख मानता है, और यदि वही घटना मत के अनुसार नहीं घटती है तो वो उसको दुख मानता है। प्राणी को आगे के कर्म इसी जन्म में, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, वे आगे के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हीं को भोगने के लिए आगे का जन्म होता है भैया। अतः सभी प्राणियों को अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी भी प्राणी को हानि न हो, सभी के साथ हिल मिल करके रहना चाहिए। हर प्राणी के सुख में सुखी और दुख में दुखी रहना चाहिए। हर प्राणी को अपनी क्षमता के अनुसार मदद भी करनी चाहिए और की गई मदद का प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रचार करते हैं तो वो एक तरह से जहर के समान है। पूरे मानव जगत को अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सगे संबंधी की यत्न पूर्वक सेवा करनी चाहिए। यदि वे सभी सेवा करने पर भी विरोध करते हैं या सेवा नहीं लेते हैं तो ये उनका प्रारब्ध कर्म है, जो कि एक दिन भोग करके कट जाएगा। क्योंकि वो प्रारब्ध है जो ऐसा नहीं होने देता। वो चाह करके भी उसको नहीं कर पाते हैं, उनकी सेवा नहीं हो पाती है, न वे सेवा ले पाते हैं। चाहे वो प्रेम से कटे, विरोध से कटे। संसार में बहुत अनेकों उदाहरण हैं जिनका जो उद्धार विरोध से हुआ है। जैसे राम राज्य में ले लीजिए, ताड़का, मारीच, सुबाहु, खरदूषण, बाली, लंकिनी, कुंभकर्ण, मेघनाथ व रावण, जिन्होंने विरोध किया और अंत में सत्य की गोद में चले गए। जिन्होंने प्रेम किया वो भी गए सत्य में। चाहे चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, केवट, निषाद, अहिल्या, सबरी, नल, नील, अंगद, हनुमान, जामवंत तथा सुग्रीव, विभीषण आदि भी भोग कर सत्य की गोद में चले गए। वर्तमान में ले लो, भूतकाल में ले लो, बहुत से असंख्य उदाहरण हैं और रोजाना घट रहे हैं। आज भी घट रहे हैं और घटते रहेंगे।
अतः साथियों, हम सभी को सम्यक ज्ञान के द्वारा जीने की इच्छा रखनी चाहिए। तभी कबीरदास जी ने भी कह दिया कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधुनु भूखा जाए। खूब धन कमाओ, खूब स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, जियो और जीने की इच्छा रखो, सभी को जीने दो। चींटी से लेकर के हाथी तक ईश्वर की कृतियां हैं। सब ईश्वर